इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। आचार्य भगवंतों की वाणी को पंडित आशाधर जी ने एक कारिका के माध्यम से हमें संकेत दिया है और वो कहते हैं कि एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है, उसी बात को बतलाते हुए कह रहे हैं। न्यायोपात्य धनो यजन गुरु गुरुण सदग्रस्त त्रिवर्गम भजन नन्नो न्यानुगुणम तदरि ग्रहणी स्थान लयो हिरीमयः युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञ कृतज्ञो वसिः श्रवण कर धर्म कथाम दयालु रघुवी सागार धर्म चरित। एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है, तो इन 15 बिंदुओं पर हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि वास्तव में एक ग्रस्त के लिए इस सब चीज़ों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। हम पिछले दिनों से एक एक बात पर हम विचार कर रहे हैं। आज उसी क्रम में एक आदर्श गृहिणी कैसी होती है। गृहिणी तो बहुत आपने देखी होंगी, हर घर में गृहिणी होती हैं, लेकिन बात यहाँ पर आदर्श गृहिणी की बात की जा रही है। उस आदर्श गृहिणी का जीवन कैसे होता है। स्त्रियां बहुत मिलेंगी, महिलाएं बहुत मिलेंगी, लेकिन जिस स्त्री या महिला के अंदर गुणों की अभिव्यक्ति नहीं होती है वो मात्र कहने को स्त्री या गृहिणी हो सकती है, लेकिन जिसके अंदर आचरण विचार व्यवहार जो हमारे एक श्रावक के आधार पर जो अंदर होना चाहिए गृहिणी के अंदर, वो यदि नहीं होते हैं तो वो नाम मात्र की गृहिणी कहलाती है। वो गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकती है, अपने परिवार को आगे नहीं ले जा सकती है। तो गृहस्थ की शोभा गृहिणी से होती है, गृहस्थ की शोभा गृहिणी से होती है। गृहिणी के अभाव में घर नहीं कहला सकता है। मकान होगा, परिवार होगा, यदि गृहस्थ की गाड़ी आगे चलती है बढ़ती है तो एक योग्य संचालन, परिवार का संचालन करने के लिए योग्य गृहिणी की भी आवश्यकता होती है। गृहस्थ जब तक गृहिणी से नहीं जुड़ता है तब तक वह त्रिवर्ग की सिद्धि भी नहीं कर पाता है। गृहस्थ के जीवन में गृहिणी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। गृहिणी अगर संस्कारित हो तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है, और अगर घर के योग्य नहीं है तो स्वर्गमयी घर को भी नरक बनाने में कोई देरी नहीं लगती है। पूरी गृहस्थी का संचालन एक योग्य गृहिणी ही करती है। गृहस्थी की गाड़ी जिस दिशा में ले जाना चाहे वो ले जा सकती। आप सब यहाँ पर गृहिणी बैठी हैं क्योंकि आपने घर को बसाया है, मकान को बनाया जाता है, लेकिन घर वही माना जाता है सही जिस घर को एक गृहिणी गृहस्थी बसा करके अपने परिवार का संचालन करती हो। गाड़ी कैसी भी हो वह ड्राइवर पर निर्भर करती है। गाड़ी बहुत अच्छी हो, ड्राइवर ठीक ना हो तो आपकी जीवन लीला को कहीं पर भी समाप्त कर सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है। ऐसे कहते हैं कि गृहिणी यदि अच्छी हो, संस्कारवान हो, सुशील हो तो घर परिवार कैसा भी हो वो अपनी नैया को, परिवार की नैया को पार लगा देगी, घर को व्यवस्थित चला करके आगे ले जा सकती है। तो गृहिणी पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसलिए हमें गृहिणी के गुण दोष पर विचार करना जरूरी है। गृहिणी के संबंध में हम चर्चा करें उससे पहले हम यह जानें कि गृहिणी को इतना महत्व क्यों दिया
जा रहा है। भारतीय परंपरा में गृहिणी जो एक नारी है उसे बहुत सम्मान दिया गया है। यह सत्य है कि एक जमाने में नारी की बहुत उपेक्षा की जाती थी, नारी को कोसा जाता था। लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम पाते हैं, तो देखने में मिलता है जो सम्मान नारी को भारत में दिया गया है वो सम्मान कहीं पर भी नहीं दिया गया है। क्योंकि नारी सिर्फ नारी ही नहीं है, क्योंकि नारी सिर्फ नारी नहीं है इसलिए कि वह नर को जन्म देने वाली होती है। नारी ना हो तो वह नर को जन्म भी ना दे पाए। नारी को नारायण की जननी भी कहा गया है। वह तीर्थंकर भगवंत जैसे महापुरुषों को, श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म देती है। कल या रोज कभी ना कोई प्रश्न आ जाता है कि महाराज श्री हम स्त्री पर्याय को कैसे छेदे और इसको उपेक्षा के पात्र हम लोग बनते, ऐसा क्यों? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं नारी को कभी उपेक्षित नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसलिए कि नारी जन्म देने वाली होती है। जिस नारी के द्वारा तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को जन्म दिया जाता है वो अपनी कोख को कृतार्थ कर लेती है, जीवन को धन्य कर लेती है, उसी दूसरे भाव से मोक्ष जाने की तैयारी कर लेती है। नारी के बिना संसार की स्थिति भी आगे नहीं चल सकती है। आप अपने घर परिवार को चलाना चाहते हैं सुचारू रूप से तो एक गृहिणी ही तुम्हारे परिवार को बहुत अच्छे से संचालन कर सकती है। नारी को तीर्थंकर भगवंतों को जन्म देली मां कहा है। वह तीर्थंकर भगवंतों जैसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म देती है, वैसी पात्रता पुरुषों के पास नहीं होती है जो जैसे तीर्थंकर भगवंतों को या किसी को जन्म दे सके। ये समर्थ बस नारी के पास ही है। उसे प्रकृति का वरदान प्राप्त मिला है। उसे तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को जन्म देने का सौभाग्य भी मिला है। रत्न कुक्षी की धारक कहलाती है वह नारी। एकमात्र इस सृष्टि पर यदि कोई है तो वो एक नारी यानी स्त्री है जो बच्चों को जन्म देने की प्रकृति से प्राप्त क्षमता को प्राप्त किया है। नारी सिर्फ जन्म ही नहीं देती है अपितु सुसंस्कारित भी बच्चों को करती है। कहते हैं मां जन्म देती है तो गुरु जीवन देता है। जो नारियां मां बन करके अपने बेटे को सिखाती हैं, पढ़ा सकती हैं, वह विद्यालय और विश्वविद्यालयों में अब अर्जित नहीं किया जा सकता है। जो एक मां अपने बच्चों को अपने हाव भाव प्यार लाड़ से जो बच्चों को संस्कारित करती है वो तुम्हें बड़े बड़े विद्यालयों में नहीं मिलेगा, स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा। जो एक माँ अपने छोटे से बच्चों को संस्कार देती है, लोरियां सुनाती है, गोद में लेकर के, तभी ना आचार्य कुंद भगवान को सुनाने वाली उनकी माँ गर्भ में संस्कार दिए और बाहर भी लोरियां सुनाई, तब वो जाकर के आचार्य कुंद देव जैसे महापुरुष बन पाए। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी की मां ने उनको गर्भ में संस्कार दिए और बाहर जन्म लेने के बाद भी उन्हें ऐसे संस्कार मिले माता पिता से कि पूरा का पूरा एक व्यक्ति के मोक्ष मार्ग पर निकलने से सारा का सारा परिवार उस मार्ग पर चल पड़ा। ये किसका परिणाम है? मां के द्वारा संस्कार दिए जाने वाले गुणों का परिणाम है। तो सारे विद्या केंद्रों से भी बड़ी शिक्षा एक मां दे सकती है और इसीलिए कहा भी गया है एक मां 100 शिक्षकों के बराबर होती है। 100 शिक्षक एक तरफ रख दो और एक मां को एक तरफ रख दीजिए तो अब भी तुलना नहीं की जा सकती है। अभी हम उस मंदिर गए थे ना, वो माली का छोटा सा बालक है, अभी साल भर का भी नहीं हुआ, वो मेरे को देखते ही हंसने लगा और हाथ जोड़ करके तालियां बजाने लगा। अब देखिए उसकी अभिव्यक्ति, 10-11 महीने का बालक है, 10-11 भी शायद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति देखो
के अंदर से प्रसन्न हुआ तो भावों से अभिव्यक्ति प्रकट हुई और हाथ जोड़ करके वो तालियां बजाने लगा। देखो ये संस्कार होते हैं। 3 माह उस मंदिर में मैं रहा, वो धीरे धीरे हमारे कमरे में अंदर जाने लगा, मैंने उसको कभी रोका नहीं और अभी देख करके मेरे को वो हंसने लगा, किलकारियां देने लगा। ये संस्कार किसने दिए? एक माँ ने दिए ना। तो नारी दया करुणा ममता का भी प्रतीक होती है। नारी की यही महानता उसे महान बनाती है। यह मानव की प्रेरणा का शक्ति यह मानव की प्रेरणा शक्ति बनी है। इसलिए भारतीय संस्कृति में नारी को माँ का संबोधन दिया गया है। दुनिया की किसी भी संस्कृति में आपको इतना सम्मान नहीं मिलता है जितना कि भारत की संस्कृति में एक माँ यानी नारी के लिए माँ के शब्दों से संबोधित किया गया है। कहा भी गया है, यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता सोच्यन्ते तु यत्र एता विनस त्यासु हितम कुलम। इसका अर्थ हुआ यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता। कहा जा रहा है महानुभाव, जहां नारी की पूजा होती है वहां पर कुल देवता रमण करते हैं और जिस कुल में नारी शोक मग्न रहती है वह कुल विनष्ट हो जाता है। इतना बड़ा उठाया गया है एक नारी के लिए। जिस परिवार में कलह हो रही है, बेमनस्ता पलप रही है, क्योंकि वहां की सामंजस्यता एडजस्टमेंट ठीक नहीं है। क्योंकि हम नारियों की उपेक्षा कर देते हैं, बहनों की उपेक्षा कर देते हैं, महिलाओं की माताओं की उपेक्षा कर देते हैं, वो परिवार कभी समृद्धशाली नहीं हो सकता है, एक दिन विनष्ट की कगार पर पहुंच जाता है। तो जहां नारी की पूजा होती है, पूजा का मतलब ये नहीं कि तुम भगवान की तरह उन्हें अर्घ्य चढ़ाना लगो। पूजा का मतलब यह है कि उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनके लिए उनका आदर उनके अधिकार पूर्वक मिलना चाहिए। आपकी बहन यदि किसी घर में जाती है, उसके साथ यदि कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो ये सोचो कि जैसी मेरी बहन किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो क्या हम दूसरों की आई हुई बहन या किसी की उसके लिए दुर्व्यवहार करूं? यही उनका आदर पूजा के लिए प्राप्त होता है। तो जिस जगह नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां पर कुल देवता आकर के स्थान पाता है। और जहां पर नारी का अपमान होता है वहां पर कुल विनष्ट हो जाता है, तो उस कुल का सर्वनाश हो जाता है। इससे बड़ा गुणगान कहां होगा? यह हर किसी के लिए नहीं कहा गया है जो नारी निर्दोष हो। हर किसी को नारी या गुणशीलवती कह दूं नहीं कहा जा सकता। जो निर्दोष हो, जो नारी गुणवान हो और जो नारी जिसके जीवन का कोई आदर्श हो, ये सारे विशेषण उसी पर लागू होते हैं। तो नीतिकारों ने नारी की तुलना नदी से की है। नीतिकारों ने नारी की तुलना नदी से की है। जैसे एक नदी दोनों तटों से, दोनों कूलों से मध्य बह करके अपनी जीवन की यात्रा पूरी कर लेती है। जब नदी अपने दोनों किनारों के बीच मर्यादित होकर के बहती है तो वह नदी मीलों तक अपनी यात्रा को पूरा कर देती है और अनेक प्राणियों को जीवन दान प्रदान करती है, अनेकों की प्यास और पीड़ा को हर लेती है। लेकिन वही नदी जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देती है तो अपने दोनों कूलों को यानी दोनों तटों को डुबा देती है। उसमें जब बाढ़ का दूषित पानी बढ़ जाता है वह मर्यादाहीन होकर अपने दोनों कुलों को डुबा देती है। इसी प्रकार नारी के 2 कुल होते हैं, इसलिए नारी के लिए उभय कुल वर्धनी कहा गया है। 2 कुलों को लेकर के चलती है। एक कुल अपने पिता का होता है, दूसरा कुल उसके पति का होता है। इसलिए उभय कुल वर्धनी कन्या कहा गया है। उसका जीवन 2 देरी पर रखे हुए दीपक की तरह होता है, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलाता है। नारी अपने पितृकुल और पति कुल दोनों को गौरवान्वित करती है। यदि वह सुसंस्कारित है तो अपने दोनों कुलों को गरिमा मंडित भी कर देती है, कर सकती हो। यदि उसके जीवन में दोष आ जाए
यदि उसके जीवन में विकृति आ जाए, यदि वह संस्कारहीन हो जाए, तो अपने दोनों कुलों को डुबा भी देती है, दोनों कुलों की कीर्ति को कलंकित कर देती है। नदी में बाढ़ आने से नदी अपने किनारों को डुबाती है, तो नारी के अंदर कोई दोष आ जाता है, प्रकट होते हैं, तो दोनों कुलों को डुबा देती है। समय आपका हो रहा है, बस इतना ही मैंने सोचा कि हर रोज की तरह सभी पिपासु आते हैं, यदि उनको मंगल आशीर्वाद, उद्बोधन, संबोधन ना मिले तो वह यूं ही निराश होकर के लौट जाएं। भगवान महावीर का प्रसंग मुझे याद आ रहा है, उसको सुना करके 5 मिनट में विराम दूंगा, क्योंकि 4-5 मिनट मेरे पास घड़ी के हिसाब से हैं। जब भगवान महावीर समोषण के साथ विपुलाचल पर्वत पर बैठे हुए थे, लोग श्रद्धालु दर्शन के लिए, उनके उपदेश संबोधन के लिए रोज आते थे, पर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती थी। श्रद्धालु आए, दर्शन करके निराश होकर के वापस चले जाए, रोज का एक क्रम बना हुआ था। लेकिन सौधर्म इंद्र को ये चिंता हुई कि इस तरह भगवान मौन रहेंगे तो हम जैसे श्रद्धालु और अनेक श्रद्धालुओं का कल्याण कैसे होगा। तो सौधर्म इंद्र को चिंता हुई, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से लगाया कि भगवान ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर सब सुनने वाले आते हैं, ग्रहण करने वाला कोई नहीं आता है। तो भगवान की वाणी खिलेगी कैसे? यदि कोई ग्रहण करने वाला हो ना, तब भगवान का उपदेश होता है। तो सौधर्म इंद्र ने सोचा कि भगवान ऐसे नहीं बोलेंगे, उनके लिए तो कुछ उपाय करना होगा, जो यहाँ पर एक ऐसा श्रद्धालु आए जो सुने ही नहीं अपितु ग्रहण भी करे। तो उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया और सोचा कि यहाँ पर वेद वेदांतों का ज्ञाता एक ब्राह्मण है, गौतम गणधर है, गौतम यहां पर रहता है, उसका नाम गौतम ही नाम है, इंद्रभूति गौतम। हाँ, 3 भाई थे जे, इंद्रभूति गौतम बड़ा था, वायुभूति छोटा था और अग्निभूति, ये 3 भाई थे। तीनों प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश।